भैरवी लगातार भैरव जी के चेहरे को देख रही थी और ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। इसके आगे भैरव जी ने धारणा नंबर 13 बताना शुरू किया, जिसमें वे बताते हैं कि प्राण शक्ति ध्यान की क्रिया से भ्रूमध्य तक तो उठ जाती है, किंतु वहां एक ऐसी ग्रंथि है जो इसे आगे जाने से रोक देती है। हमारा लक्ष्य अभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। इस ग्रंथि से प्राण को ऊपर उठाने के लिए योगी अपने इंद्रिय रूपी हथियारों को ही काम में लेता है। हमने आज तक सुना था अपनी इंद्रियों को हम शांत करना चाह रहे थे ताकि हम ध्यान की स्थिति में पहुंच सकें, और जब हम ध्यान की स्थिति में पहुंच के हमारी ऊर्जा को नीचे से भ्रूमध्य तक तो ले आए, लेकिन अब वही इंद्रियां जैसे हमारे उंगली, अंगूठे, आंख और कान, इन आदि का उपयोग करते हैं ताकि प्राण शक्ति बाहर ना आए। इस क्रिया से योगी को भ्रूमध्य में प्रकाश बिंदु का दर्शन होने लगता है तथा इस बिंदु में ध्यान एकाग्र करने से वह बिंदु धीरे धीरे करके विलीन होता जाता है और अंत में बोध स्वरूप प्रकाश ही बचता है, जो योगी को पूरी तरह से घेर लेता है और उसकी अवस्था उसी में स्थित हो जाती है, अर्थात वह पराभैरव की तरह प्रकाशमय हो जाता है, उसे स्वयं का बोध हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि यह क्रिया कैसे की जाती है, कैसे इंद्रियों का सहारा लेकर उस ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाया जाता है। हम कुछ समय के बाद में एक दीक्षा का आरंभ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आदि शिव जो सबसे पहले योगी थे, उन्होंने इस क्रिया की रचना की ताकि मनुष्य अपनी ऊर्जाओं को ऊपर उठा सके। लेकिन उसमें एक बात थी, किसी भी अयोग्य को ये सारी क्रियाएं जो ना तो आपको इंटरनेट में मिलेगी और ना तो कुछ किताबों में मिलेगी, हो सकता है कुछ ग्रंथों में आपको ये मिल जाए, लेकिन प्रैक्टिकली उसे दिखाना वहां संभव नहीं होता, वे केवल शब्दों के रूप में होती है। इसकी प्रॉपर दीक्षा लेनी पड़ती है। बिना दीक्षा के योगिक क्रियाओं को ग्रहण करना जैसे आग को अपने शरीर में लेने के समान होता है। धीरे धीरे वह आपके शरीर को नष्ट करते जाती हैं। इसलिए आदि शिव के आदेश से जो हम गुरु शिष्य की परंपरा करते हैं, उसी में ये सारी योगिक क्रियाओं की दीक्षा किसी योग्य शिष्य को दी जाती है। मैं आशा करता हूँ आप आगे जुड़े रहेंगे और ये छोटी सी जो हमारी औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, इसको पूर्ण करेंगे और ये जो चीज़ें हम सीख रहे हैं इस समय, इसको प्रैक्टिकली भी करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।